Everyone, welcome to my channel Physics by Neetu. Today we will discuss on Newton's law of cooling. देखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो भी रेट ऑफ कूलिंग है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर के। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप एक रूम में गर्म चाय लेके आ गए तो कुछ टाइम के बाद वो चाय कैसी हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो वो जो चाय है वो किस रेट से ठंडी हुई, मीन्स रेट ऑफ कूलिंग क्या है चाय का, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। ये चेंज इन टेम्परेचर कौन सा है? चाय का टेम्परेचर एंड सराउंडिंग का टेम्परेचर, उनके डिफरेंस जो होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ कूलिंग। क्या कहा हमने? हम जो है चाय जो है रूम में लेके आए, चाय का टेम्परेचर ज़्यादा है, अब चाय स्लोली स्लोली क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, है ना। तो जो उसका टेम्परेचर फॉल हुआ, पहले उसका टेम्परेचर ज़्यादा था फिर कम होगा, तो जो फॉल इन टेम्परेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? चेंज इन टेम्परेचर के। मीन्स चाय का टेम्परेचर एंड सराउंडिंग का टेम्परेचर, उसका जो डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो फॉल इन टेम्परेचर। इसे हम कहते हैं न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। पर ये तभी तक वैलिड है अगर जो भी आपके पास बॉडी है एंड जो सराउंडिंग है, जो उनके बीच में डिफरेंस है टेम्परेचर का, वो बहुत कम हो। इसे हम कहते हैं न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। क्लियर? किस तरह से हम देखो राइट डाउन करेंगे, द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ऑफ ए बॉडी, है ना, क्या हो रहा है, टेम्परेचर फॉल हो रहा है उस बॉडी का, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग, प्रोवाइडिंग द टेम्परेचर डिफरेंस इज स्मॉल। तो हम इसे किस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं? देखो, रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर के बराबर। या तो आप राइट डाउन कर सकते हो फॉल इन टेम्परेचर, जो भी बॉडी है उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है ना। अब किस रेट से फॉल कर रहा है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। बॉडी का टेम्परेचर एंड सराउंडिंग के टेम्परेचर के डिफरेंस के बराबर जो होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो फॉल इन टेम्परेचर। क्लियर? ओके, तो हम इसे किस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं? देखो, जो भी आपके पास फॉल हो रहा है टेम्परेचर, मान लो वो dt है, मीन्स हम स्मॉल टाइम की बात कर रहे हैं, है ना। तो dt टेम्परेचर फॉल हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, स्मॉल टाइम dt में, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा t। ये है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। अब देखो, इसमें एक चीज समझने वाली है, जो भी आपके पास ये फॉल इन टेम्परेचर है, जो रेट ऑफ कूलिंग है, ये कांस्टेंट नहीं रहता है, मतलब इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती है। क्या होता है देखो, बिकॉज ये जो आपके पास रेट ऑफ कूलिंग है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके? बॉडी का टेम्परेचर एंड सराउंडिंग के टेम्परेचर के डिफरेंस के बराबर। तो स्टार्टिंग में तो जो आपके पास रेट ऑफ कूलिंग है, फॉल इन टेम्परेचर है, वो क्या करेगा, उसका रेट कैसा होगा, फास्ट होगा, मतलब वो जल्दी ठंडी होगी। जैसे जो चाय है, जब एकदम से आप रूम पे लेके आओगे तो जो उसका रेट ऑफ कूलिंग है स्टार्टिंग में तो क्या होगा, उसका फास्ट होगा, बिकॉज वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चेंज इन टेम्परेचर के। तो उस टाइम पर तो देखो, जो चाय का टेम्परेचर है और सराउंडिंग का है वो डिफरेंस ज़्यादा होगा, है ना, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ कूलिंग। अगर वो डिफरेंस ज़्यादा है तो रेट ऑफ कूलिंग भी क्या होगी, फास्ट होगी। तो स्टार्टिंग में तो रेट ऑफ कूलिंग फास्ट होगी, है ना, फिर बीच में अगर आप कोई और टाइम लो, उस टाइम पे क्या होगा, देखो अब चाय ने क्या कर दिया, अपना टेम्परेचर थोड़ा कम कर दिया हुआ है ना, उसने क्या कर दिया, उसका टेम्परेचर फॉल हो गया थोड़ा सा। अगर हम किसी बीच वाले टाइम की बात करें तो अब क्या होगा, चाय का टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं रहा, है ना, सराउंडिंग के टेम्परेचर के ऑलमोस्ट बराबर हो रहा है। तो डिफरेंस जो है उनके बीच का जो है डेल्टा टी की वैल्यू जो है, सराउंडिंग का टेम्परेचर एंड जो चाय का टेम्परेचर है उसकी वैल्यू भी क्या हो गई, कम हो जाएगी थोड़ी, है ना। एंड रेट ऑफ कूलिंग क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस टेम्परेचर डिफरेंस के। तो उस टाइम पे जो रेट ऑफ कूलिंग है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बिकॉज चेंज इन टेम्परेचर भी क्या हो गया है, कम हो गया है। बिकॉज कहीं बीच वाला अगर हम टाइम लें तो जो चाय का टेम्परेचर है अब वो ऑलमोस्ट किसके बराबर हो गया है, सराउंडिंग के बराबर हो रहा है ना। तो टेम्परेचर डिफरेंस कम हो जाएगा तो रेट ऑफ कूलिंग भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये वाली बात क्लियर हो रही है? तो हमने क्या कहा कि जो रेट ऑफ कूलिंग है, या आप कह सकते हो जो फॉल इन टेम्परेचर है, कभी एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो रेट ऑफ कूलिंग है वो क्या है, वो कांस्टेंट नहीं होता है, मतलब एक ही वैल्यू नहीं रहती है उसकी कांस्टेंट वैल्यू। हम क्या कहेंगे, स्टार्टिंग में जो रेट ऑफ कूलिंग है या जो फॉल इन टेम्परेचर है वो कैसा होता है, फास्ट होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाता है, फिर उसके बाद जो वो कूलिंग है वो कैसी हो जाती है, उसका प्रोसेस स्लो हो जाता है, बिकॉज जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कम रह जाएगा, बिकॉज उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ कूलिंग।
है ना। इस चीज़ को आप इस तरह से भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। देखो जैसे मान लो जैसे कि विंटर्स हैं, ठीक है, विंटर्स हैं तो आपने क्या किया, गीज़र से गर्म पानी की बकेट ली एक, है ना, पूरा आपने गर्म पानी लिया बकेट में, तो क्या होता है देखो स्टार्टिंग में जो पानी है वो एकदम से ठंडा हो जाता है, ठीक है। जैसे आप क्या करोगे, जैसे ही आप थोड़ी देर के बाद आओगे ना तो आपको लगेगा एकदम से हॉट वाटर था और वो कैसा हो जाएगा, वार्म वाटर हो जाता है। तो स्टार्टिंग में तो वो वाटर क्या हो रहा है, बहुत जल्दी से ठंडा हुआ, पर उसके बाद वो काफ़ी टाइम तक वार्म रहता है, बिकॉज उसके बाद क्या हो जाएगा, जो रेट ऑफ कूलिंग है वो कैसी होती है, फिर स्लो स्लो होती है। स्टार्टिंग में रेट ऑफ कूलिंग फास्ट होती है और बाद में कैसी हो जाती है, फिर स्लो हो जाती है, बिकॉज जो टेम्परेचर डिफरेंस है बॉडी एंड सराउंडिंग के बीच में वो कैसा हो गया, कम, और उसी के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ कूलिंग। क्लियर ये वाली बात? ओके तो ये वाली बात आपको क्लियर होगी कि ये कांस्टेंट नहीं रहता है रेट ऑफ कूलिंग, स्टार्टिंग में फास्ट होता है और उसके बाद ये जो है इसका प्रोसेस कैसा हो जाता है, स्लो हो जाता है, जो रेट ऑफ कूलिंग है। अब देखो इसकी प्रूफ की बात करते हैं। प्रूफ किस तरह से करेंगे, देखो हमें प्रूफ करना है जो रेट ऑफ कूलिंग है, रेट ऑफ कूलिंग दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बराबर है, चेंज इन टेम्परेचर। मीन्स जो भी आपके पास फॉल इन टेम्परेचर हो रहा है, डी टी डिवाइडेड बाय डी टी, टाइम है, ये टेम्परेचर है, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी के बराबर होता है। ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। अब देखो मान लो आपके पास ये कोई बॉडी है, इसका टेम्परेचर हमने टी ले लिया और ये सराउंडिंग है, सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लो टी नॉट है। क्लियर? ओके अब देखो किस तरह से प्रूव करेंगे हम ये थिंग। अब हमने देखो स्टीफन्स लॉ में पढ़ा था, देखो रेट ऑफ हीट लॉस क्या होता है, रेट ऑफ हीट लॉस किसके बराबर होता था, रेट ऑफ हीट लॉस को हम पावर रेडिएटेड भी कहते थे, पावर रेडिएटेड मीन्स कितनी पावर जो है लॉस हो रही है उसमें। तो क्या होता था, देखो ये हमने यहाँ पे किया हुआ है, देखो Q डिवाइडेड बाय T, पावर रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी की बात है यहाँ पर, तो हम इन जनरल सभी बॉडी की बात करेंगे, ठीक है। ब्लैक बॉडी के लिए क्या होता था, सिग्मा A T की पावर 4, ये वाला रिलेशन हमने पढ़ा था, ठीक है, इसी का यूज करेंगे हम, ठीक है। हमने क्या कहा, देखो रेट ऑफ हीट लॉस, इसे हम क्या लिख सकते हैं, DQ डिवाइडेड बाय DT भी राइट डाउन कर सकते हैं, है ना। देखो यहाँ पे Q डिवाइडेड बाय T, है ना, तो इसको हम स्मॉल टाइम की बात कर रहे हैं, है ना, तो डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी भी राइट डाउन कर सकते हैं इसको। तो ये जो पावर रेडिएटेड है ये किसके बराबर होता था, हमने क्या कहा, देखो यहाँ पे ये होता था सिग्मा ए टी की पावर 4, है ना, तो यहाँ पे टी की पावर 4 और माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर कर देंगे टी नॉट की पावर 4, इस तरह से हम राइट डाउन कर सकते हैं। इतनी हीट लॉस हो रही है ना इस बॉडी में, तो इसको हमने इस तरह स्टीफन्स लॉ से हमने यहाँ से इस तरह से इसको राइट डाउन कर लिया। तो देखो ये तो होता था ब्लैक बॉडी के लिए, फिर हमने क्या कहा था, इन जनरल सभी बॉडीज के लिए हम यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पे ई राइट डाउन करते हैं, ई होता था इमिसिविटी। क्लियर है ना, ये वाली चीज देखो हमने लास्ट वाले लेक्चर में की थी, इमिसिविटी, है ना, फॉर एनी अदर बॉडी, ब्लैक बॉडी को छोड़ के, तो ई सिग्मा ए टी की पावर 4, यही हमने राइट डाउन कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो पावर रेडिएटेड को हम डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी भी राइट डाउन कर सकते हैं, ये किसके बराबर आ गया, ई सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। बस आपने अच्छे से स्टेप्स देखते जाना है, ठीक है। ओके अब देखो ये जो आपके पास हीट रेडिएटेड है, कैलोरीमेट्री से देखो जो हीट रेडिएटेड है उसका फॉर्मूला इस तरह से हम राइट डाउन कर सकते थे, एम सी डी टी, वेयर एम इज द, मान लो इसका एम बॉडी का मास है ना, और सी क्या है इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बॉडी की, है ना। तो हम इसको किस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं, हीट को एम सी डी टी फ्रॉम कैलोरीमेट्री, हमने बोला जो वहां पे लेक्चर किया हुआ है उसको आपको ध्यान से देखना है एक बार, ठीक है। डी क्यू डिवाइडेड बाय एम सी डी टी, इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं हम इसे। अब नीचे क्या आ जाएगा, डी टी टाइम इक्वल टू, यहाँ पे इसको वैसे रहने दो, क्या आ जाएगा, ई सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। क्लियर ये वाली बात? ओके अब देखो यहाँ पे, अब हम इसको इधर ही रहने देते हैं, डी टी डिवाइडेड बाई डी टी, देखो ये चीज प्रूव करनी है हमें, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करना है इसको चेंज इन टेम्परेचर के। तो यहाँ आ गया डी टी डिवाइडेड बाई जी टी इक्वल टू किसके बराबर, देखो एम सी को अगर मैं इधर लेके आ जाऊं तो कैसे राइट डाउन कर सकती हूँ, ई सिग्मा ए डिवाइडेड बाई एम सी, इधर आ जाएगा, है ना, और ये चीज वैसे रहेगी टी 4 माइनस टी नॉट का 4 पावर 4, इस तरह से राइट डाउन कर लेंगे इसको हम, ठीक है। अब देखो अगर आप ध्यान से, तो ये सारी चीजें तो कांस्टेंट है, इमिसिविटी की वैल्यू कांस्टेंट है, सिग्मा क्या है, स्टीफन्स कांस्टेंट, ये भी
कांस्टेंट, सरफेस एरिया कांस्टेंट, m क्या है, मास है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये सारी चीजें कांस्टेंट है, तो इसको हम k के बराबर राइट डाउन कर सकते हैं, सारी चीजें कांस्टेंट है ना, इसको हमने k राइट डाउन कर लिया और आ गया T4 माइनस T0 की पावर 4, इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं इसको। क्लियर? ओके। अब देखो, अब हमने क्या करना है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा किस तरह से करेंगे हम, देखो यहाँ पे हमने k रहने दिया, T4 को कॉमन निकालना है, ठीक है, T4 को कॉमन निकालते हैं। पहले देखो क्या करना है, t को हमने राइट डाउन करना है T0 की फॉर्म में, हमें पता है, देखो हम राइट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे इस वाली चीज को, देखो यहाँ से हम राइट डाउन कर सकते हैं किस तरह से, T माइनस T0 किसके बराबर है, चेंज इन टेम्परेचर के बराबर, इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं ना। देखो T जो बॉडी का टेम्परेचर है माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर, यही तो है चेंज इन टेम्परेचर, T माइनस T0 को राइट डाउन कर सकते हैं डेल्टा T के बराबर, ये वाली बात क्लियर है यहाँ से, है ना, इसको नोट डाउन कर लेना आपने। अब यहाँ से हम T की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, T की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, T0 प्लस डेल्टा T, है ना, तो ये चीज यहाँ राइट डाउन कर लो। देखो यहाँ पे T की जगह क्या आ जाएगा, T0 प्लस डेल्टा T, ये वाली बात क्लियर हो रही है ना। T माइनस T0 क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, तो यहाँ से T की वैल्यू क्या आ जाएगी, T0 प्लस डेल्टा T, T0 को उधर लेंगे तो ये वाली चीज ऐसे लिखती, इसकी पावर 4 माइनस T0 की पावर 4। अब लेंगे हम यहाँ से T0 की पावर 4 कॉमन, जब हमने यहाँ पे ये चीज कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे तो देखो किस तरह से आएगा, डेल्टा T डिवाइडेड बाई T0 कर देंगे, इसकी पावर 4 माइनस T0 की पावर 4, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? क्लियर? ओके। अब देखो इसी T0 4 को हम की पावर 4 इसे हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है, तो अंदर क्या क्या आ जाएगा आपके पास, 1 प्लस डेल्टा T डिवाइडेड बाय T0, इसकी पावर कितनी है 4, यहाँ से ये चीज बाहर आ गई और माइनस यहाँ से भी बाहर गई तो यहाँ 1 आ जाएगा, इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं। स्टेप्स आपने ध्यान से देखने हैं, क्लियर हुआ ये वाला स्टेप आपको, इस तरह से इसको राइट डाउन कर सकते हैं। अब देखो इसी चीज को हमने आगे राइट डाउन किया यहाँ पे इस तरह से, dt डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू k T0 की पावर 4, अंदर ये वाली चीज आ रही थी आपके पास, ठीक है। अब देखो हमने क्या कहा था कि जो चेंज इन टेम्परेचर है उसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, बहुत स्मॉल, उसके लिए ही न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग वैलिड है ना, तो ये वाली वैल्यू कैसी है, बहुत कम है ना, और ये वाली चीज क्या है, T0 सराउंडिंग का टेम्परेचर तो इससे ज्यादा है ना, ये चीज बहुत कम है ना, हमने क्या कहा, टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम है, ये चीज कम है, ये ज्यादा है, ये कम है और ये ज्यादा है, तो ये ओवरऑल कैसी हो गई, कम हो गई चीज, है ना, बिकॉज डेल्टा T इज वेरी स्मॉल, तो ये वाली चीज ओवरऑल बहुत कम हो गई, ये बहुत कम होगी, इट मीन्स ये 1 से कैसी है, बहुत ज्यादा कम है, तो हम ये वाली चीज यूज कर सकते हैं, देखो बिकॉज हमें पता है 1 प्लस एक्स की पावर n, इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं 1 प्लस एन एक्स। कब ऐसे हम राइट डाउन कर सकते हैं, इफ x इज वेरी वेरी लेस देन 1, अगर x की वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा कम होती है ना, तो यहाँ भी ये वाली चीज हम राइट डाउन कर सकते हैं, देखो 1 प्लस इसे x मान लो, इसकी पावर n हो गया 4, है ना, तो ये हम कब लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स के बराबर, अगर इसकी वैल्यू 1 से बहुत कम होगी, तो हमने कहा ये वाली चीज तो बहुत छोटी हो गई, है ना, तो 1 के कंपैरिजन में ये बहुत कम होगी, तो हम राइट डाउन कर सकते हैं ऐसे, है ना, ये वाली चीज देखो, ये x इज यहाँ पे ये है, x इज वेरी वेरी लेस देन 1, ये वाली चीज बहुत कम है इससे, है ना, तो हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, देखो इसी चीज को अब dt डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू k वैसे आ जाएगा T0 का 4, और यहाँ पे हम राइट डाउन कर सकते हैं 1 प्लस एन एक्स, एन कितना है 4, तो 4 डेल्टा T डिवाइडेड बाई T0 माइनस 1, इस तरह से, है ना। अब देखो जब हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो क्या होगा, T0 से एक T0 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 रह जाएगा, है ना, और 1 से ये वाली चीज कैंसिल आउट, तो कैसे राइट डाउन कर सकते हैं इसको हम, dt डिवाइडेड बाय dt इक्वल टू, अब इसको कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, देखो हम k T0 की पावर आ जाएगी 3, है ना, और साथ में क्या है 4 भी है, 4 आगे आ जाएगा, ये वाला 4 भी है, और साथ में यहाँ पे आ गया आपके पास डेल्टा T, यही चीजें बची यहाँ पे सिर्फ, है ना। अब देखो ध्यान से 4 भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है ना, और ये सराउंडिंग का टेम्परेचर भी, सब चीजें कांस्टेंट है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, किसी अनदर कांस्टेंट से इसको राइट डाउन कर लो, इक्वल टू मान लो इसको k डैश है ये, है ना, और साथ में आ गया डेल्टा T, इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं, यही तो है
न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, dt डिवाइडेड बाय dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आ जाएगा, दैट इज k डैश, है ना। देखो ये चीज ही तो थी, ये वाली, यही तो प्रूव करनी थी आपको, हैंस प्रूव्ड। देखो इस तरह से आपने प्रूव कर दी ये वाली चीज। फॉल इन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप साइन हटाओगे तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगेगा के, है ना। दैट इज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, चेंज इन टेम्परेचर के, डेल्टा टी। तो देखो इस तरह से आपने ये इसका प्रूफ करना है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का। आप अच्छे से एक बार देखना, अपने आप से प्रैक्टिस करना, सिंपल, ठीक है। क्या क्या किया देखो हमने, सिंपल ये वाली बॉडी ले ली, इसका टेम्परेचर टी था, सराउंडिंग का टी नॉट था, है ना। तो टी माइनस टी नॉट को राइट डाउन कर सकते हैं हम चेंज इन टेम्परेचर के बराबर। और हमने रेट ऑफ हीट लॉस, हमने स्टीफन लॉ का यूज किया यहाँ पे। पावर रेडिएटेड जो होती है वो किसके बराबर होती है, ई सिग्मा ए टी की पावर 4, और सराउंडिंग का पावर टी नॉट था टेम्परेचर, तो माइनस टी नॉट की पावर 4। ये इस चीज को हम लिख सकते हैं डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी। कैलोरीमेट्री से हमें पता है जो हीट रेडिएटेड होती है उसे हम लिख सकते हैं एम सी डी टी। उसके बाद डी टी डिवाइडेड बाई डी टी को यहाँ रहने दिया, एम सी को यहाँ ले गए, सारी चीजें कांस्टेंट थी, इसको हमने के से राइट डाउन कर लिया। फिर हमने सिंपल टी की वैल्यू यहाँ से पुट करी, टी नॉट प्लस डेल्टा टी, टी नॉट 4 को कॉमन निकाला यहाँ पे, इस तरह से बन गया ये। फिर हमने क्या कहा कि चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू बहुत कम है ना। जब ये चीज ये कम है तो ये ओवरऑल कम हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 से बहुत कम होगी। तो इसे हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, इस वाली फॉर्म में, जैसे 1 प्लस एक्स की पावर एन को राइट डाउन कर सकते हैं 1 प्लस एन एक्स। अगर एक्स की वैल्यू बहुत कम होती है 1 से, है ना, तो इसकी वैल्यू इससे बहुत कम है, तो इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं 1 प्लस एन एक्स, एन क्या है 4, एन एक्स, इस तरह से एक्स ये है, सब कुछ जो कटा वो काटा हमने, और इधर से ये वाली चीज भी कांस्टेंट ही आ गई, सारी वैल्यू कांस्टेंट है, इसे हमने के डैश लिख दिया। इस तरह से हमने न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग को प्रूव कर लिया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।